हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रीड साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न और इसी कड़ी में आज हम गति और समय से संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, चाल का मूल मात्रक है किलोमीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। तो हमें पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक हमेशा जो है ये लिया जाता है मीटर, ठीक है, ऐसा ही मात्रक। और जो समय है उसका लिया जाता है सेकंड। SI जो मात्रक होते हैं उसी से ज़्यादातर मात्रक जो है वो निकाले जाते हैं। यहाँ हमको मूल मात्रक पूछा है इसलिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होगा, किसका? चाल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चाल के संदर्भ में असत्य कथन है। चाल बराबर तय की गई कुल दूरी अपॉन लिया गया कुल समय। तो ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय ही होता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की दूरी कहते हैं। तो जो एकांक समय में तय की गई दूरी होती है उसको चाल कहते हैं, जबकि यहाँ लिखा है दूरी और हमें असत्य कथन पूछा है, तो यही बी कथन जो है वो इसका असत्य कथन है। तो हम इसी को राइट करेंगे। ऑप्शन सी बोल रहा है, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाएगी। यानी कि चाल बदलती रहे तो उस चाल को कैसी चाल कहेंगे? असमान चाल कहेंगे। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। तो जो सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की जो नियत गति हो रही है उसी को क्या बोलते हैं? एक समान गति। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि हमें असत्य कथन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल लोलक की गति उदाहरण है। सरल लोलक जो आपने वॉच वगैरह में देखा होगा, तो इस तरह से जो पेंडुलम की जैसे घूमता रहता है वो लोलक की गति होती है। तो इसका उदाहरण है आवर्ती या दोलन गति, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है पूछा है कि सरल लोलक की गति है, तो जो प्रश्न 3 है उसका उत्तर होगा आवर्ती या दोलन गति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? तो सरल लोलक के द्वारा जो एक दोलन पूरा किया जाता है उसमें जितना टाइम लिया जाता है वो कहलाता है आवर्तकाल। तो इसके ऑप्शन में से ऑप्शन सी जो है आवर्तकाल, ये राइट होगा। चाल बराबर तो दूरी बटा समय होता है, जो कि एकांक समय में तय की गई दूरी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय का मूल मात्रक है घंटा, मिनट, सेकंड, पारसेक। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किए थे कि समय का जो मूल मात्रक होता है वो सेकंड होता है। तो पांचवे का आंसर सी राइट होगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप घड़ी कहाँ बनी है? हवा महल, ताजमहल, जंतर मंतर, शीश महल। तो जो धूप घड़ी है वो बनी हुई है जंतर मंतर के अंदर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, जंतर मंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन ए, चाल बराबर दूरी बटा समय। ऑप्शन बी, दूरी बराबर चाल इंटू समय। समय बराबर चाल बटा दूरी और समय बराबर दूरी बटा चाल। हमको पूछा है सत्य नहीं है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, बिल्कुल सही है। दूरी को जब हम इधर ले जाएंगे तो चाल इंटू समय, यानी कि ये भी सही है। और समय बराबर चाल बटा दूरी, तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर हम समय को इधर लाते हैं तो दूरी बटा चाल होगा। तो दूरी बटा चाल ये राइट होगा, लेकिन ऑप्शन सी जो है वो रॉन्ग कथन होगा, ठीक है। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन के द्वारा तय की गई दूरी किस में मापी जाती है? पथ मापी के द्वारा, ओडोमीटर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, या ए व बी दोनों? तो ए व बी दोनों, क्योंकि ओडोमीटर जो है उसी को पथ मापी कहा जाता है और ये जो है जितनी भी दूरी तय की जाती है उसको मापता है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी, ओडोमीटर व पथ मापी दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा होता है। तो जो नियत चाल से गति करते हैं उनका जो ग्राफ होता है वो होता है एक सरल रेखा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे वक्र रेखीय, अर्धचंद्राकार, सर्पिलाकार और एक सरल रेखा। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी, एक सरल रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मिलान कीजिए। ए दे रखा है, दौड़ते समय आपके हाथों की गति। जब हम दौड़ लगाते हैं तो हमारे हाथ जो है ऐसे पेंडुलम की जैसे आगे पीछे चलते रहते हैं, यानी कि जो कंधा है उसके आगे पीछे गति करते रहते हैं। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसको दोलन गति कहते हैं। तो दोलन गति यहाँ पे 2 में दे रखा है, फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी। तो हम ऑप्शन में से देखेंगे कि किस में फर्स्ट और सेकेंड हमको दे रखा है ए के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो ए है ये ए है, यहाँ पर सेकंड दे रखा है और इसमें 4 दे रखा है तो ये नहीं होगा, 5 दे रखा है ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? डी वाला। यहाँ ए का फर्स्ट दे रखा है, यहाँ ए का सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो ए व डी में से कोई एक हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सी सो झूले पर बच्चे की गति। तो सी सो जो झूले होते हैं उसमें क्या होता है कि एक बीच में डंडा लगा रहता है और उसके साइड में इधर भी एक व्यक्ति बैठता है, इधर भी एक व्यक्ति बैठता है। तो एक ऊपर की साइड जाता है तो दूसरा नीचे की साइड, यानी कि इस तरह से सी सो झूला होता है। तो वो भी कैसी गति करता है? दोलन गति। तो इसका आंसर भी कौन सा होगा? दोलन गति। तो देखते हैं कि बी के लिए सेकंड कहाँ दे रखा है या फर्स्ट कहाँ दे रखा है। तो देखिए इस वाले में फर्स्ट दे रखा है जबकि इस वाले में 4 दे रखा है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो कट जाएगा और ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए वाला। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं, सीधी सड़क पर गाड़ी खींचते समय घोड़े की गति। तो सीधी सड़क पे दौड़ रहा है तो एक सरल रेखा के अनुदिश गति हो रही है। ठीक है, उसके बाद में मेरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति। तो मेरी गो राउंड जो झूला होता है उसके अंदर बच्चा जो है वो कौन सी गति करता है? तो वो गति करता है वर्तुल गति। उसके बाद में सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति। तो सीधे पुल, अगर सीधा पुल है तो उसमें कैसी गति होगी? सरल रेखा के अनुदिश ही गति होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है, समय का ऐसे ही मात्रक सेकंड होता है। तो ये बिल्कुल सही है। मूल मात्रक समय का क्या होता है? सेकंड। तो ये राइट है। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, ये गलत है क्योंकि हर वस्तु नियत चाल से गति करे ऐसा जरूरी नहीं है। ऑप्शन सी, 2 शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति घंटे में व्यक्त नहीं की जाती है। तो मीटर के साथ में घंटा नहीं आता है, क्या आता है? सेकंड। तो ये बोल रहा है कि व्यक्त नहीं की जाती है, तो यानी कि ये कथन सही है। तो ये वाला सही है, ये वाला भी सही है, लेकिन ये बी ऑप्शन जो है वो कथन गलत है क्योंकि प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करे ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा क्योंकि हमें असत्य कथन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड लेता है। तो लोलक का आवर्तकाल बताइए। आवर्तकाल निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको जितना समय दे रखा होता है उसमें हम दोलन की संख्या का भाग लगाते हैं। तो आवर्तकाल बराबर लिया गया समय अपॉन दोलनों की संख्या। तो लिया गया समय 32 सेकंड है और अपॉन में दोलनों की संख्या कितनी है? 20। जब हम 32 में 20 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 1.6 सेकेंड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। अगला है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। यहाँ हमको दूरी दे रखा और समय दे रखा है तो हम आराम से भाग दे करके इसका आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी 240 दे रखी है बटा 4। तो जब हम 240 में 4 का भाग देंगे तो 4 छंग 24, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? ठीक है, सही पूछा है। चाल बराबर दूरी इंटू समय, चाल बराबर समय बटा दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर 1 अपॉन दूरी इंटू समय। ठीक है, तो चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल रिक्त स्थान होता है, कुछ नियत होता है, नियत नहीं होता है,
कुछ कहा नहीं जा सकता, इनमें से कुछ नहीं। तो किसी दिए गए लोलक का जो आवर्तकाल होता है ना फ्रेंड्स, वो इसके नियत नहीं होता है। ठीक है, किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल जो है वो नियत नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा कि नियत नहीं होता है। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि 15 क्वेश्चन के रूप में थे। और चाल और गति से संबंधित तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।